प्राइवेट लीज, मीनिंग प्राइवेट लीज सीधा लीज है जो कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी एग्रीमेंट पे बेस्ड है, उसमें म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि कंसिडरेशन दी जाएगी, पैसे वगैरह दिए जाएंगे, और ये कितने टाइम के लिए होता है। अगर एग्रीकल्चर के लिए लीज पे दी जा रही है तो मैक्सिमम 15 साल के लिए लीज हो सकती है। अगर सोलर पैनल वगैरह लगवाने हैं, सोलर प्लांट वगैरह लगवाना है तो लीज जो है 30 साल के लिए पट्टे पे भूमि दी जा सकती है। हालांकि जब ये टाइम पूरा एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद लीज को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। मोड, किस किस मोड में एग्रीमेंट कैसे होना है। अगर सिंगल फसल के लिए दी जा रही है या फिर 1 साल तक के लिए लीज़ की जा रही है तो लीज़ ओरल भी हो सकती है और रिटन भी, दोनों प्रकार की लीज़ हो सकती है। और अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए भूमि पट्टे पे दी जा रही है, किराए पे दी जा रही है, तो वह रजिस्टर्ड ही होनी चाहिए, रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रजिस्टर करानी पड़ेगी। लीज टर्मिनेट कैसे की जा सकती है, ख़त्म कैसे की जा सकती है, या तो टाइम ही एक्सपायर हो गया हो या फिर दोनों ने मिलकर टर्मिनेट कर दी हो या फिर किसी एक ने टर्मिनेट कर दी हो या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच किया गया हो, उल्लंघन किया गया हो, या फिर किराया नहीं दिया, नो पेमेंट, इन कंडीशंस में टर्मिनेट कर दी जाएगी लीज़, लीज़ का टर्मिनेशन हो जाएगा। डिस्प्यूट होता है लीज़ में तो पहले तो एमिकेबली आपस में सुलह करके ही मामले को निपटा लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एसडीओ के पास जाएगा, एसडीओ कोड के प्रोविजंस के अनुसार उस डिस्प्यूट को सेटल करेगा। एग्रीव्ड पार्टी जो है वह अपील कर सकती है कमिश्नर के पास। देख लेते हैं डिटेल में। मीनिंग प्राइवेट लीज का एक कॉन्ट्रैक्ट है बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट विद म्यूचुअली एग्रीड terms and conditions between lessor, who may be a bhumidhar, and the lessee who wish to undertake agriculture activities or set up solar energy plant। या तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कोई खेती वगैरह करेगा, सोलर एनर्जी प्लांट लगाना हो। मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम 15 साल के लिए होगा। खेती वगैरह करनी है, सोलर प्लांट लगाना है तो 30 साल के लिए होगा। एक्सपायरी के बाद ये फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है लेसर और लेसी के बीच अगर म्यूचुअल कंसेंट हो, हाँ जी, और आगे बढ़ा लो लीज को। मोड ऑफ लीज, अगर सिंगल क्रॉप हो या फिर 1 साल तक के लिए लीज पे देना है तो लीज को क्या कहते हैं, मुंह भी आपस में लीज हो सकती है या फिर रिटर्न में हो सकती है। अगर 1 साल से ज़्यादा देना है तो रजिस्टर्ड ही होनी चाहिए। रजिस्ट्री ऑफिस में जाके बैनामा कराओ, रजिस्ट्री कराओ लीज का, लीज हो गई खेती के लिए। लीज टर्मिनेट कैसे हो सकती है, एक्सपायरी ऑफ लीज पीरियड, लीज पीरियड ही ख़त्म हो गया, किराया नहीं दिया, कंडीशंस जो हैं उसको ब्रीच कर दिया, टर्मिनेट कर दिया गया हो लेसर के द्वारा या फिर लेसी के द्वारा या फिर दोनों के ही द्वारा। ठीक है, जब लेसर के द्वारा होता है तो लेसी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर कंपनसेशन एज लेड डाउन इन द एग्रीमेंट। अगर लेसी के द्वारा टर्मिनेट की जाती है देन ही विल पे द एनुअल रेंट फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर कंपनसेशन एज एग्रीड इन द एग्रीमेंट। अगर कोई डिस्प्यूट होता है लीज लीज के कारण, लीज के अंदर, तो लेसर और लेसी जो है पूरे एफर्ट करेंगे कि एमिकेबली रिजॉल्व हो जाए, आपस में समझौता करके मामला निपट जाना चाहिए। वह थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर का भी हेल्प ले सकते हैं, ग्राम पंचायत की, लैंड रेवेन्यू कमेटी, इन सब की हेल्प ले सकते हैं। अगर ऐसे मामला सेटल नहीं होता तो कोई भी पार्टी एसडीओ के समक्ष पिटीशन डाल सकती है। एसडीओ जो समरी प्रोसीजर इस्तेमाल करके 30 दिन के अंदर मामले को निपटा देगा। अपील करनी हो एसडीओ के ऑर्डर के खिलाफ तो कमिश्नर के पास जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लीज बाय ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत द्वारा जो लीज पे जगह दी जाती है, भूमि दी जाती है, इसको अलॉटमेंट ऑफ लैंड भी कहते हैं। पीडीएफ चाहिए रिवीजन करने के लिए तो वेबसाइट desillb.com पे मिलेगी।